नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आपके गार्डन में कई तरह की पौध तैयार हो चुकी होगी। तो ये मेरे गार्डन में खिलते हुए खूबसूरत सनफ्लावर जो मैंने आपके सामने ग्रो किए थे सर्दियों के लिए, जो मैंने किए थे। तो नवंबर महीना, आज नवंबर की 8 तारीख है। तो कितने खूबसूरती के साथ ये खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए, ये तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे, किसी वीडियो में करेंगे। अभी आज जो मैं बात कर रही हूँ, जो पौध हुई है आपके तैयार हुई है, तो पुराने गमलों की मिट्टी निकाल के फिर से उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है, आपने किस तरह से उन्हें भरना है गमलों को, तो मैं किस तरह से भरती हूँ। तो हो सकता है कि आपका कुछ अलग तरीका हो और मेरा क्या तरीका है। वैसे मैंने इस पर खूब सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, फिर भी मैंने सोचा कि एक नज़र आपको बता ही देती हूँ। छोटे छोटे गमले, बड़े बड़े गमले अगर भर के दोबारा फिर से जो निकालने वाले पौधे उन्हें निकाल के फिर से मिट्टी भर के उनमें ट्रांसप्लांट किए जाएं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे न्यू प्लांट्स तैयार होते हैं। तो ये एक नज़र खुशबूदार देसी गुलाब, ये रेन लिली कितने दिनों से, अभी भी आज भी खिल रहे हैं। ये कब से खिल रहे हैं। ये आप छोटे पोट हो चाहे बड़े पोट हों तो वो ले लें। और मैंने ये एक इस तरह का प्लास्टिक पोट लिया है। तो ड्रेनेज सिस्टम देख लें इसमें, ये बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है। अगर बंद हो चुके रूट्स से तो उसे आप किसी शार्प लकड़ी की मदद से जहाँ स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं और ये मिट्टी निकाल लेनी है। तो मैंने उल्टा लिया, इसलिए उल्टा लिया ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए। और गार्डन में जो आपके घास फूस उगाए हैं या फिर आपके आलतू फालतू के पौधे निकल आए हैं, तो उन्हें निकाल लीजिए जो आपको निकालने हैं। तो निकालने के बाद उसके बाद क्या करना है, तो मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। इस पर खैर मैंने वीडियोज़ बनाए भी हुए हैं। तो ये ऐसे डाल देती हूँ, ये जितने निकाले हैं ना उतने डाल देने हैं। तो इसके क्या होता है कि टाइम के साथ जब बाद में अगली बारी अगले सीज़न में हम निकालेंगे तो ये हमारी खाद भी बन जाएगी और ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहता है, क्योंकि इसमें हवा वगैरह आती रहती है और जो पानी जाना है चला जाता है। और मिट्टी एकदम से मिट्टी नीचे डाल दें तो कई बार ये जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे वो सही नहीं रहते, वो बंद भी हो जाते हैं। तो लकड़ियाँ ऐसे डालने से डबल फ़ायदा मिल जाता है। जो एक घास फूस जो आपके ये गार्डन से निकलता है वो भी आपके काम आ जाता है। और ये तो चलिए, ये मैं जितना ये निकाला है ये मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। तो अभी मैंने क्या करना है उसके बाद काम, उसके बाद ये जो काम करना है, मैंने ये जो मिट्टी है ढीले वाली मिट्टी है तो इसको सारी को तोड़ना है इस तरह से खुरपी से, बुरबुरी जैसी कर लेनी है। तो मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये देखो सूख गई है मिट्टी तो भी बड़ी अच्छी है, ये इस तरह से बुरबुरी जैसी है। तो बहुत लंबे टाइम से कई साल हुए मैंने कोई नई मिट्टी नहीं बनाई है। तो अपने गार्डन के पत्ते, किचन वेस्ट होता है, उसी से खाद मिला के ये देखिए पूरी रूट्स हैं। तो ये सब तोड़ लेनी है, हमें अच्छे से तोड़ लेनी है। और पहले हम इसमें वो भर लेते हैं, पहले घास फूस भर लेते हैं और फिर इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद फिर इसे इसमें डाल लेंगे। और मैं भर के गमले, इसमें कोई मिट्टी खाद नहीं मिलाऊंगी, ये मिट्टी बहुत अच्छी है और मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देना पसंद करती हूँ। मैंने इस तरह से ये सारे जो घास फूस हैं उखाड़े हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स थे गार्डन से, और इस तरह से भुरभुरी मिट्टी कर ली है। तो भुरभुरी मिट्टी करने के बाद अगर आपके पास कोई ज़्यादा गमले खाली करने वाले हैं तो इकट्ठी निकालिए मिट्टी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गमले की मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है और कईयों की नहीं होती। तो इकट्ठी करेंगे तो फिर सब एक तरह की हो जाती है। तो फिर इस तरह से डस्ट पैन में भर भर के फिर मैं इस तरह से ये भर देती हूँ इसको। तो इसको मैं यहाँ तक भरूँगी, यहाँ तक भरूँगी। अगर ऊपर तक भर जाते हैं तो वो ये पोट हमारे ख़राब होने लगते हैं और फैल जाते हैं और फिर ऊपर से ये टूट जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये करूँगी। अच्छा, ये जैसे मैंने पौधे परसों ट्रांसप्लांट किए थे, तो ये दीवार के पास ये बड़ी जो एक बकेट रखी है, तो इसमें मेरा वो ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगे हैं, तो उनके ये साइड में रख दिया ताकि थोड़ा इसमें धूप, तो ये देखिए चलना शुरू हो गए हैं, होली होके ये प्लांट्स लगाए हैं। तो इस तरह से रखने हैं दीवार के पास। ये खैर वीडियो में मैंने बताना नहीं था, तो ऐसे एक्स्ट्रा जानकारी दे दी है। तो दूर से दिखाऊं कुछ इस तरह से, ये साइड में ऐसे मिल रहा है और ऊपर ये देखिए ऐसे इसको छाया मिल रही है, ऐसे मिल रही है। और फिर धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाना है इनका।
तो मैंने सारी मिट्टी भर के जो इस तरह से कर दी है, प्लेन कर दी है, दबा दी है, कोई खाद वाद नहीं मिलाई। कारण आपको बता दिया है कि मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी है। और बीच में लकड़ी लगा देनी है, क्योंकि खाली गमला ऐसे मिट्टी भरा बिल्ली देखती है, बिल्लियाँ आती हैं तो वो फिर पोटी कर जाती हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे गमले भी ये भरे हैं, और एक ये पोट भरा है, इसमें भी लकड़ी लगा दी है। तो एक ये कटिंग ऐसे कहीं टूट गई थी मुझसे काम करते हो, तो ये ऐसे दबा दी है। इस तरह से ये भी मैंने एक भर दिया है। तो इस तरह से भर के रख लें, और जैसे जैसे आपकी पौध तैयार होती जाएगी और आप फटाफट ट्रांसप्लांट करते जाएं, फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो खूब सारे गमले मैंने बताया ना कि जो आपके इकट्ठे 5-7 नहीं हो तो अकेला भी खाली कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गमले हैं तो उन्हें इकट्ठी मिट्टी मिक्स करके सारी इकट्ठी हो जाएगी, तो वो एक जैसी हो जाएगी। और कईयों में उपजाऊ होती है, कईयों में नहीं होती है। तो बाद में अगर जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हमें लगता है कि इन्हें जब खाद की ज़रूरत है, तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र खूब कई तरह के देना पसंद करती हूँ। केले के छिलके खूब होते हैं हमारे घर में, तो 4-5 दिन उन्हें पानी में भिगोइए, भिगो के रख दीजिए, फर्मेंट करके उसका पानी दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स रहते हैं। और भी बहुत सारी खाद। हाँ, अगर ढेले वाली सख्त मिट्टी है तो फिर उसका गमले से कुछ पार्ट निकाल के, जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी कुछ एक हाफ पार्ट निकाल दीजिए। तो खाद अच्छी सी गोबर की बनी हुई खाद, जो बिल्कुल कई सालों की बनी होती है ना, पुरानी खाद होती है, भुरभुरी जैसी काली खाद गोबर की, उस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, तो वो डाल दें तो बहुत ही बढ़िया रहती है। मिक्स करके फिर गमले में भर दें। तो जो मेरे पुराने भाई बहन मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो तो ये सब चीज़ें जानते हैं, और जो नए गार्डनिंग में हाथ आजमा रहे हैं, हो सकता है कि उनको ना पता हो, तो ये वीडियो उनके काम आ सकती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो ये कॉर्नफ्लावर की पौध भी जो तैयार करने लायक हो चुकी है, ये तो इस तरह से है, तो अभी बिल्कुल कर दीजिए। बस हाथ में पकड़ने लायक पौधा होना चाहिए, चाहे छोटा हो तो चाहे थोड़ा बड़ा हो गया तो कर सकते हैं उसे ट्रांसप्लांट। जिन मेरे भाई बहनों को ये काम करना है तो वो फटाफट फिर ये काम कर लीजिए, और फिर आपको जो नर्सरी तैयार कर रखी हुई है, जहाँ नर्सरी से लेके आएंगे आप, बाज़ार से लेके आएंगे, तो आपको पौध फिर ट्रांसप्लांट करना बड़ा आसान हो जाएगा। और कुछ दिन जैसे देर धूप भी मिट्टी को अच्छी लग जाती है, तो वो भी बढ़िया बात रहती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जो मर जाते हैं, या फिर वो अपनी जगह छोड़ के जा चुके होते हैं।